हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 24 जनवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनका मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। आज का मोटिवेशनल कोर्स है साथियों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास, हमारे छोटे छोटे टारगेट्स जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप सुबह उठते ही अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक हमेशा एक बात को याद रखिए कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखें। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने 20, 15, 25 या फिर 21। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है 21। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर परमवीर विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों के नामकरण किया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन है साथियों आपके सामने द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने साथियों 23 जनवरी, 24 जनवरी, 21 जनवरी या फिर 20 जनवरी या साथियों इसमें से कोई नहीं। हाल ही में पराक्रम दिवस साथियों मनाया गया है 23 जनवरी को। हमारे जाबाज शेर भारतीय सिपाही जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, उनके याद में पराक्रम दिवस हर वर्ष हम 23 जनवरी को मनाते हैं। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। पराक्रम दिवस यानी कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर हम एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हमने इस बार जनवरी के अंदर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट डे पढ़ चुके हैं उसके बारे में फिर से रिवीजन करते हैं कि 1 जनवरी को हमने बनाया वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया, फिर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया, फिर 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया। इसके अलावा 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया, फिर 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया, फिर 19 जनवरी हमने एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया। इतनी बात इस हमारे जनवरी के इंपॉर्टेंट डे के बारे में आपको याद में रखना है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है साथियों आपके सामने आलोक सिंह, अजीत सक्सेना, AK सीकरी या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है हाल ही में शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में नियुक्त है AK सीकरी। इतनी बात इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने पंकज मोहन, पंकज मिश्रा या विक्रम देव दत्त या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों हाल ही में DGCA का अगला महानिदेशक नियुक्त किया है विक्रम देव दत्त।
इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, अन सियंग ने, अकाने यामागुची ने, पीवी सिंधु ने, या साथियों इसमें से कोई नहीं। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो वो जीता साथियों अन सियंग ने। किसने जीता है? अन सियंग ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो उसको जीता अकाने यामागुची को हरा करके जीता अन सियंग ने बैडमिंटन चैंपियनशिप, इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी की सीईओ रीड सेस्टिंग ने सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस कंपनी के सीईओ रीड सेस्टिंग ने सीईओ के रूप से अपने पद से इस्तीफा दिया है? हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सोनी, या साथियों इसमें से कोई नहीं। रीड सेस्टिंग ने हाल ही में नेटफ्लिक्स से अपने पद सीईओ के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, या फिर ओडिशा। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में उन्होंने हरित राज्य बनाने का लक्ष्य है वो रखा है 2025 तक। कब रखा है? 2025 तक। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल श्री RV अर्लेकर। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है? 4, विधानसभा सीटें 3, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3, और विधानसभा सीटों की जो संख्या है वहां पर है 68, इनकी 68 है। और यहाँ पर राज्य के खेल वॉलीबॉल है। लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर नाटी लोक नृत्य, डांगी, क्यांग, राक्षस लोक नृत्य यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लोकसर महोत्सव यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर हिडिंबा देवी का मंदिर है, सिकारी देवी का मंदिर भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिडिंबा देवी का मंदिर भी हिमाचल प्रदेश, सिकारी देवी का मंदिर भी हिमाचल प्रदेश के अंदर। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? आपको बताना है हाल ही में बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक। साथियों बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग ये हाल ही में गुजरात राज्य के अंदर आयोजित की जा रही है। गुजरात राज्य, तो गुजरात राज्य के बारे में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? वहां की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत सिंह है। यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, और विधानसभा जो सीटों की संख्या है वो है 182। कितनी है? 182 है। इसके अलावा यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर ववई लोक नृत्य, तिप्पानी लोक नृत्य, हुडो, डांडिया, गरबा यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। यहाँ पर पतंग महोत्सव होता है, रण महोत्सव होता है, नवरात्रि महोत्सव होता है। इतनी बात है आपको गुजरात के बारे में साथियों ध्यान में रखनी है। फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा यहाँ पर पतंग महोत्सव होता है, रण महोत्सव होता है, नवरात्रि महोत्सव होता है। लोक नृत्यों की बात करें तो यहाँ पर भवई लोक नृत्य, तिप्पानी लोक नृत्य, डांडिया होता है, यहाँ पे गरबा होता है। इतनी बात है इस क्वेश्चन के बारे में और इस गुजरात राज्य के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाल ही में
किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया है? आर वी प्रसाद को, लक्ष्मण रावत को, डॉक्टर प्रभा अत्र को, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर प्रभा अत्र को। हाल ही में डॉक्टर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर प्रभा अत्र को मिला है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट अभियान शुरू किया है? हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने बीएसएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों जो इसका सही जवाब है वो है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनके द्वारा ऑप्स अलर्ट अभियान शुरू किया गया है, यानी कि गणतंत्र दिवस के अंदर वहां की निगरानी के लिए, प्रशासन को वहां पर अलर्ट करने के लिए बीएसएफ के द्वारा अलर्ट ऑप्शन अलर्ट जो अभियान शुरू किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो स्थापना होती है वो होती है 1 दिसंबर 1965 के अंदर, 1965 के अंदर। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल, या साथियों वाराणसी। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बाजरा, हाल ही में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का शुरुआत कहाँ पे हुई है? बेंगलुरु के अंदर। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।